ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सभी 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी भक्तगणों को मेरी ओर से खूब खूब प्रणाम। राधे राधे। लॉकडाउन का समय भक्तों का पावन चरित्र और इस समय का सदुपयोग करते हुए हम सभी भगवान के साथ साथ भगवान के भगवत भक्तों का, वैष्णवों का
गोस्वामियों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल हमने बड़े ही भाव से किस प्रकार भगवान श्री राधा रमन लाल जी का प्रागट्य हुआ, और केवल श्री राधा रमन लाल ही नहीं अपितु ब्रज के और जितने भी भगवान हैं, ठाकुर हैं, देव हैं, उन सब को गोस्वामियों ने कैसे प्रकट किया, उनका चरित्र हम श्रवण कर रहे थे। मेरी इच्छा थी कि मैं पहले आपको श्रीमन महाप्रभु का चरित्र श्रवण कराऊं, ताकि जब महाप्रभु के बारे में आप श्रवण कर लें, उसके उपरांत गोस्वामी गणों के चरित्र को और उनकी वेदना को समझना और थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हरी इच्छा ऐसी थी कि कल राधा रमन लाल जी का प्रागट्य हुआ, उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्मरण आवश्यक ही था, और जब उनका आरंभ हो गया तो मैंने विचार किया कि पूरे ही षड गोस्वामियों का जीवन चरित्र आप तक पहुंचाया जाए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी पाद का चरित्र हम कल श्रवण कर चुके हैं। रूप गोस्वामी का भी थोड़ा सा उनका प्रागट्य कैसे हुआ ये चरित्र हमने सुना है, और आज हम जो शेष बचे हैं हमारे षड गोस्वामियों में से, उन गोस्वामियों का आज हम चरित्र श्रवण करेंगे। गौड़िया गोस्वामी गणों का ब्रज पर एक बहुत बड़ा उपकार है, जिससे हम कभी उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। कृष्ण प्रेम की धारा होती क्या है, प्रेम क्या होता है, भगवान की याद में रोना क्या होता है, ये सब गोस्वामी गणों ने सिखाया, महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी। तो उन्हीं गोस्वामी गणों के अनेक सदग्रंथ, अनेक ऐसे सुंदर प्रसंग, सुंदर पद हैं। तो आज मैं उसी एक छोटे से भाव, समर्पण के भाव से अपने गोस्वामी गणों के शेष चरित्रों का हम आरंभ करेंगे। एक मेरा बड़ा ही प्रिय, दिल के बहुत बहुत करीब एक श्री नरोत्तम महाशय का पद है, जो मैं अक्सर गुनगुनाया करती हूँ। तो आज भी मैं उसी से अपने इस चरित्रों को आरंभ करूँगी। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जीवो ने मोरो ने गति, आर नहीं मोर। जीवो ने मोरो ने गति, आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। ये भाव, पता नहीं इस भाव में क्या है, पर जब जब ये भाव का स्मरण मुझे आता है, हृदय एकदम प्रभु की स्मृति में, उनके संस्मरण में बिल्कुल गदगद हो जाता है। बड़ा प्यारा भाव है, और ऐसे अनेक भाव हमारे गोस्वामी गणों ने प्रस्तुत किए हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं रूप गोस्वामी पाद से। गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये दो गोस्वामी के चरित्रों को आप कल श्रवण कर चुके हैं।
रूप गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ ये आप कल ही सुन चुके हैं। सनातन के साथ ही इनका प्रागट्य हुआ और ठाकुर की सेवा में, नित्य सेवा में ये रूप मंजरी के रूप में सेवा देते हैं। रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी बन के प्रकट हुई है। हुसैन शाह के दरबार में सनातन और रूप दोनों भाई सेवा देते थे, दबीर खास और साकर मलिक के रूप में। इनका नाम संतोष देव और अमर देव था। सनातन कैसे गए वृंदावन आपने कल कथा सुनी। अब रूप गोस्वामी को वैराग्य कैसे जागा। एक बार पालकी में बैठकर के ये हुसैन शाह के दरबार में आ रहे थे। अचानक हुसैन शाह का सूचना पहुंची थी कि अभी आधी रात को तुमको राज्य में आना पड़ेगा, कोई भारी समस्या है। तो ये पालकी में बैठ के महल की ओर चल पड़े। अब जब जा रहे थे तो रास्ते में गांव पड़ा और गांव की गली में जाकर के इनकी पालकी थोड़ा सा तूफान के कारण अस्त व्यस्त हो गई। तो जो साथ वाले लोग थे उन्होंने वहाँ गांव में कुछ किसी के घर जाके खटखटाया कि पालकी को ठीक करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र औजार मिल जाए। अब जब पूरे गांव को खटखटा रहे थे तो गांव में एक घर था जिसमें एक महिला बैठी थी और वो पूछ रही थी कि कौन है। तो साथ में दूसरी महिला ने कहा कि कौन होगा, इस समय या तो कोई कुत्ता होगा या कोई चोर होगा या कोई राजा का गुलाम हो सकता है। इस भयानक तूफान में इन तीनों के अलावा कौन हो सकता है। ये बात रूप गोस्वामी पाद के कान में पड़ गई और उनको लगा कि क्या एक राजा के गुलाम की तुलना एक कुत्ते से होती है। क्या मेरा जीवन सिर्फ गुलामी के लिए हुआ है। बस ये भाव उनके मन में जागा और फिर श्री मन महाप्रभु का आगमन हुआ। जब श्री महाप्रभु झारखंड के रास्ते वृंदावन जा रहे थे तो गौड़ देश की ओर, रामकेली की ओर मुड़ गए और वहीं से श्री रूप गोस्वामी पाद चल पड़े श्री धाम वृंदावन। अब आपने सुना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी को प्रकट किया, श्री सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया और रूप गोस्वामी ने ब्रज के आराध्य, ब्रज के ठाकुर श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। अब इन गोविंद देव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, इसकी भी बड़ी प्यारी कथा है। श्री रूप गोस्वामी पाद गोमा टीला पर आकर के रहा करते थे। वहां अचानक इनको सूचना मिली कि पास में गोमा टीला के पास एक गाय नित्य प्रति आती है और एक ही स्थान पर वो गाय दूध देती है। तो जरूर वहां कुछ तो होगा। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां गौ माता आके दुग्ध देती है और उससे जब खुदाई की तो ठाकुर प्रकट हुए। तो वहां रूप गोस्वामी ने उस स्थान की खुदवाई की तो उससे स्वयं साक्षात श्री गोविंद देव भगवान प्रकट हुए अकेले, अर्थात उनके साथ राधा रानी नहीं थी, सिर्फ गोविंद देव भगवान प्रकट हुए। अब उनके प्रागट्य के कई वर्षों तक वो अकेले विराजे, राधा रानी साथ नहीं थी। और राधा के बिना तो ठाकुर जी का हृदय, उनका चित्त बड़ा व्यथित रहता है। तो उधर उड़ीसा के एक राजा थे पुरुषोत्तम जाना। जो पुरुषोत्तम जाना एक अच्छे भगवत भक्त राजा थे। इनको एक दिन राधा रानी ने स्वप्न दिया कि मैं पुरी के निकट एक चक्रबेड़ नामक जगह है, वहां लोग मेरी लक्ष्मी समझ के पूजा करते हैं, यानी राधा रानी की मूर्ति को लक्ष्मी मान के उनकी पूजा करते हैं। तो राधा रानी ने कहा कि मैं राधा हूं लेकिन मुझे लक्ष्मी मानते कोई जानता नहीं, लेकिन तुम राजा हो, तुम आओ, मुझे यहाँ से लेकर के जाओ और वृंदावन में श्री गोविंद देव जी के साथ मुझे विराजमान करो। तब श्री राधा रानी उड़ीसा से वृंदावन आई और गोविंद देव जी के साथ विराजमान हो गए। गोविंद देव जी ब्रज के जो 4 देव कहे जाते उनमें से एक है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है
चारी देव दुई नाथ, दुई गोपाल बखान, ब्रजनाभ प्रकटित एई अष्टमूर्ति जान। चार देव ब्रज में कौन कौन से हैं? हरदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव। चारी देव। दुई नाथ, दो नाथ कौन से हैं? श्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी, ये ब्रज के दो नाथ हैं। दुई गोपाल, दो गोपाल ब्रज में विराजते हैं, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। तो इन चार देवों में से एक देव श्री गोविंद देव जी हैं। बड़ी पूरे ब्रज में गोविंद देव जी का खूब उत्साह मनाया गया। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ समय बीता, मंदिर जीर्ण शीर्ण होता गया, तो 1590 में राजा मान सिंह ने उस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। फिर शासन आया औरंगजेब का, और औरंगजेब ने पूरे ब्रज में तबाही मचा दी। सारे ब्रज के मंदिर, देवालय सबको तोड़ने लगा। अब उस समय की ही ये घटना है जब उस आक्रमण से बचाने के लिए ब्रज के देवों को बाहर भेजा गया, और उसमें से एक गोविंद देव जी भी हैं। गोविंद देव जी पहले आमेर गए और आमेर से फिर महाराजा जयसिंह उनको जयपुर लेकर के गए, और आज भी श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है। राजा जयसिंह भगवान के परम भक्त थे, यहाँ तक कि वो जयपुर का राजा ही गोविंद देव जी को मानते थे और अपने आप को मुनीम मानते थे। जो राजा की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है, जो पत्र पर लिखी जाती है, उसमें भी लिखित में भी महाराजाधिराज श्री गोविंद देव जी लिखा जाता था, और नीचे दीवान लिखा जाता था महाराज जयसिंह। इतना प्रेम था। तो इस तरह गोविंद देव जी पहुंच गए जयपुर बाद में। अब श्री रूप गोस्वामी पाद ने गोविंद देव को प्रकट किया, और आपने कल सुना कि सनातन और रूप दोनों भाई थे जो एक एक करके वृंदावन आए, और फिर वृंदावन में पुनः इनका मिलन हुआ। इन दोनों में बड़ा प्रेम था, भगवत भक्ति का प्रेम था। कहते एक बार रूप गोस्वामी पाद ने एक स्तोत्र लिखा, चाटू पुष्पांजलि, और उस चाटू पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में उन्होंने राधा रानी की, किशोरी श्री जी की वेणी यानी चोटी, वेणी की तुलना कर दी एक नागिन से। उस स्तोत्र में रूप गोस्वामी पाद ने लिखा कि राधा रानी की चोटी मानो नागिन के समान है, उसकी तुलना नागिन से की। अब ये बात सनातन गोस्वामी को थोड़ी रुचिकर नहीं लगी कि राधा रानी की वेणी की तुलना इन्होंने नागिन से कर दी। लगता है रूप आजकल भाव पद्धति से हटकर थोड़ा काव्य पद्धति में घुस गया है। लेकिन राधा रानी तो जानती है कि उनके रूप का भाव कैसा था। कहते एक दिन सनातन गोस्वामी राधा कुंड में श्री गिरिराज गोवर्धन में ध्यान कर रहे थे, लीला का संस्मरण कर रहे थे। तो स्मरण करते करते उनको सामने पूरा एक दृश्य दिखा। श्री किशोरी जी अपनी सखी मंडली के साथ एक वृक्ष के टहनी पर झूला डाल करके बड़े आनंद से हिलोरे ले रही हैं। सारी सखियां मिलके मृदंग बजा रही हैं, गान कर रही है, कोई नाच रही है, कोई राधा रानी को वायु पंखा जल रही है। तो सनातन गोस्वामी उसको देख के बड़े आनंदित हुए और धीरे धीरे उस लीला की ओर बढ़ने लगे, चलने लगे। अब जैसे नजदीक गए तो गोस्वामी पाद ने देखा कि राधा रानी जहाँ झूल रही हैं, कमर पर उनके नाग पड़ा हुआ है एक। और जैसे देखा तो भाग करके बचाने गए कि अरे लाली, किशोरी जी के कंधा पे, कमर पे सर्प पड़ा, नागिन पड़ी, उसको हटाओ। जैसे आगे नजदीक गए तो देखा कोई नागिन नहीं थी, राधा रानी की छोटी ही नागिन जैसे हिल रही थी वायु में। तुरंत सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये राधा रानी की लीला है जो मुझे दिखाना चाहती है। एक और बड़ी प्यारी लीला है रूप और सनातन के मिलन की। सनातन गोस्वामी नंदगांव में रहते थे, कदम टेर पर छोटी सी कुटिया बना के। उनसे मिलने के लिए एक दिन रूप आए।
रहे नंदगांव रूप आए श्री सनातन जू, महासुख रूप भोग खीर को लगाइए। नेकु मन आई सुखदाई प्रिय लाडली जू, मानो को बालिका सुसोज सब लाइए। सनातन गोस्वामी का मन हुआ, भाई आया, काश मेरे पास थोड़ी खीर होती तो आज रूप को खीर खिलाता। पर वैरागी आदमी एक डोर कोपिन के अलावा कुछ रखते थे नहीं। तो कहते हैं कि स्वयं ब्रज की प्राणाधार, ब्रज की लाडली श्री राधा रानी आज एक छोटी सी बालिका का रूप बना करके ब्रज लीला का एक नाट्य काव्य भी रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, ललित माधव और विदग्ध माधव के नाम से। ब्रज लीला, विदग्ध माधव में ब्रज लीलाओं का वर्णन किया है और ललित माधव हर समय उस ग्रंथ का संवाद मेरे चित्त में घूमता रहता था। पहली बात तो ये ग्रंथ थोड़ा सा, इसकी भाषा क्लिष्ट है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बहुत बहुत गंभीर ग्रंथ है। भक्ति तत्व को जानने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ रूप गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि नाम का भी एक बड़ा प्यारा ग्रंथ लिखा है। तो ये श्री रूप गोस्वामी पाद का जीवन चरित्र है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और चौथे गोस्वामी है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। बंगाल में एक रामपुर ग्राम में एक भक्त रहते थे, तपन मिश्र। एक बार तपन मिश्र श्री निमाई पंडित यानी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और इनसे पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, कोई संदेश, कोई उपदेश दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा, अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार, और केनो धर्म केली न होए पार। एकमात्र हरि नाम करो, यही एकमात्र उपदेश है मेरा। तो ये तपन मिश्र बड़े भगवत भक्त थे। कुछ समय बंगाल में रहे, उसके बाद काशी आ गए और काशी में इनके घर प्रकट हुए श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो कि राग मंजरी हैं। भगवान की लीला में राग मंजरी ही रघुनाथ भट्ट बन के प्रकट हुई है। मंजरी क्या होती है ये हम आगे एक दिन किसी विषय में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगी। तो 8-9 वर्ष की अवस्था थी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, तभी इनको सौभाग्य मिला था श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने का। महाप्रभु इनके घर पधारे थे जब वृंदावन जा रहे थे, काशी में कुछ समय विराजमान रहे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भगवान का सानिध्य काशी में भी प्राप्त किया और जगन्नाथपुरी में भी जो गंभीरा लीला हुई थी उस समय भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इसके बाद वृंदावन आए और वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर के आंगन में ये नित्य प्रति बैठ के भागवत पाठ करते थे। जगन्नाथपुरी में यानी नीलांचल में श्री गदाधर पंडित भागवत सुनाते थे सब भक्तों को, और वृंदावन में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सबको भागवत का अध्ययन कराते। और कथा ऐसे वैसे नहीं कहते, जब कथा कहते थे तो आंख से अश्रुधार बहती थी और जितने लोग वहां उपस्थित थे वो सब भी हा कृष्ण, हा गोविंद, हा गौर कर करके जोर जोर से रुदन करते थे। इतना भाव इनकी कथा में प्रकट होता था और ये वास्तविकता है। एक भागवत वक्ता जब भाव विभोर होके, निमग्न होके, आंख से अश्रुधार बहे, रोमांच हो, उससे अच्छा भाव और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अश्रु कंप गदगद प्रभुर कपाते, नेत्र कंठ रुधे, वाष्प ना पारे पढ़ीते। पढ़ना नहीं होता था, पढ़ना भूल जाते थे, इतना कंठ रुझ जाता था, आंख से अश्रु बहते थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने ये संदेश भागवत का ब्रज में प्रचार प्रसारित किया। कहते हैं इन्होंने ज़्यादा ग्रंथ नहीं लिखे क्योंकि दिन रात कृष्ण विरह में डूबे रहते थे। कृष्णदास कविराज लिखते हैं, ग्राम्य वार्ता न सुने ना कहे जिभाए, कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर जाए। पूरे 8 प्रहर इनके बस रोने में ही निकलते थे। ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अश्विन शुक्ला द्वादशी को 1554 में नित्य धाम को प्रवेश कर गए।
तो इस प्रकार ये चौथे गोस्वामी हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। अगले गोस्वामी का वर्णन आता है जिनका नाम है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आइए उनका चरित्र भी हम श्रवण करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य लीला में रस मंजरी या कुछ लोग तुलसी मंजरी के रूप में ये सेवा देते थे, ऐसा मानना है। रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामियों में से एक वैरागपूर्ण गोस्वामी है और इनका जीवन चरित्र बहुत अद्भुत है। कहते हैं जिस प्रकार प्रयाग में त्रिवेणी है, वैसे ही मुक्ति त्रिवेणी बंगाल में भी है, जिस स्थान का नाम सप्तग्राम है। और उस सप्तग्राम के अधिपति 2 भाई थे, हिरण्य और गोवर्धन दास। हिरण्य निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं हुई, और गोवर्धन दास के घर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रागट्य हुआ। अब बड़े एक भाई को तो संतान नहीं है और दूसरे भाई के घर भी एक ही पुत्र हुआ, इकलौता। पूरे घर का लाडला, पूरे वंश का कुल दीपक। सबने सोचा कि घर का काम धंधा खानदान सब यही संभालेगा, क्योंकि उस समय भी ये बात आप सोचिए 500-600 वर्ष पहले की बात है। उस समय उनकी वार्षिक आय 20 लाख हुआ करती थी। बड़े अधिपतियों में माने जाते थे गोवर्धन दास। सोचा यही हमारे सब कार्य को संभालेगा, लेकिन प्रभु इच्छा कुछ और थी। सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल हेते तिहो विषये उदास। बचपन से ही विषयों से, माया से ये उदास थे, अर्थात इनका मन ही नहीं लगता था। न जाने क्यों हृदय में भगवत लीलाओं का स्मरण होता रहता। और कहते हैं जैसे यज्ञ में घी डालने का काम कर दिया महाप्रभु के मिलन ने। एक बार सप्तग्राम में सूचना मिली कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा लेने के बाद वो शांतिपुर आए हैं। तो पूरा सप्तग्राम महाप्रभु के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। रघुनाथ के मन में भी आया मैं दर्शन के लिए जाऊं। पिता से कहा, पिताजी को लगा कि बाबाजियों से मिलने का इसका क्या काम, बाबाओं से मिलेगा तो कहीं ये भी होता है ना, कई लोगों को बड़ी शंका होती है, बालक ज़्यादा सत्संग सुने, भजन सुने तो कहीं ये भी बाबा ना बन जाए। तो पिताजी ने भेजा कुछ दूत, कुछ सिपाही साथ में भेजे सुरक्षा के लिए कि इसको वापस लेके जरूर आना। रघुनाथ दास गोस्वामी चल पड़े, शांतिपुर पहुंचे और देखा कि वहां पर श्री अद्वैताचार्य के घर नाम संकीर्तन चल रहा है। सब नृत्य कर रहे हैं, मृदंग बज रही है, करताल बज रही है, और उन सारे सभा के बीच में नीलमणि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग बैठे हैं। जैसे देखा रघुनाथ ने बस रोक नहीं पाए अपने आप को, दौड़ करके महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। आंखों से अश्रुधार बह रही है। महाप्रभु ने उसको तुरंत उठा के अपने गले से, अपने हृदय से लगा लिया। रघुनाथ, बड़े दिनों बाद आया तू। रघुनाथ कुछ बोल नहीं पा रहे, बस आंखों से अश्रुधार बह रही है। हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ, अभी तुम्हारे ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं, अभी तुम घर जाओ, समय आएगा और जब समय आएगा तो तुम मेरे पास पुरी चले आना। जैसे तैसे रोते रोते घर आए, लेकिन घर आकर के पिता को कहा कि पिताजी, मुझे संसार से वैराग हो चुका है और मुझे महाप्रभु के चरणों में ही समर्पित कर दीजिए। ये बात सुनी तो मानो परिवार में कोई वज्रपात हो गया हो। पूरे घर का इकलौता बालक और वो कह रहा कि मुझे समर्पित कर दीजिए, कौन संभालेगा इसको। सबको लगा कि ये पागल हो गया है, और भक्त कौन जिसको लोग पागल समझने लगे। पागल समझ करके उनके दरवाजे पर दूत लगा दिए सिपाही कि भाग ना जाए।
सोचा इसका ब्याह करा दो, शायद ब्याह हो जाएगा, नारी में आसक्ति हो जाएगी तो भागना बंद हो जाएगा। विवाह भी हो गया। फिर दूसरी बार फिर दोबारा श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलन हुआ शांतिपुर में। कहा पिताजी से कि मैं महाप्रभु से मिलने जाऊंगा। अब पिता ने सोचा कि भेजें तो भी विपत्ति और ना भेजे तो भी विपत्ति है। फिर भी बड़ा कठोर हृदय करके सोचा भेज देना ही ठीक है। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी फिर महाप्रभु के पास आए, दोबारा दर्शन किया। फिर महाप्रभु ने कहा घर चले जाओ, अभी समय नहीं आया। अब की बार जब ये घर आए तो इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। बड़े हंसते थे सबसे, परिवार के साथ खाते पीते। परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम इसका वैराग का भूत तो भागा। लेकिन भक्ति इतनी आसानी से जाने वाली नहीं। कहते समीप में खबर मिली कि पानीहाटी में श्री नित्यानंद महाप्रभु पधारे हैं और दंड महोत्सव का आयोजन किया है। दही चीड़ा जिसमें प्रसाद के रूप में भोजन किया जाता है। और जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अब की बार नित्यानंद महाप्रभु से मिल के आए तो बस मानो हृदय में कृष्ण प्रेम की ज्वाला जागृत हो गई। अब घर में रहना मुश्किल हो गया। खूब प्रयास किया, बांध दिया गया, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन मौका पाकर के किसी काम से बाहर गए थे और बस वहीं रास्ते में सबको छोड़ के भाग पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। इतनी तेजी से भागे कि कोई पकड़ ना ले। कहते 17 दिन का मार्ग उन्होंने 12 दिन में तय कर लिया और पहुंच गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से मिलन हुआ, हृदय गदगद हो गया और वहीं 16 वर्ष तक रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में रहे और उनका वैराग दिन ब दिन बढ़ता गया। महाप्रभु ने इनको आज्ञा दी थी, ग्राम्य कोथा न कोहिबे, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे, भालो न खाइबे और भालो न पौरिबे। ना ग्राम में लोगों की कथा, लोगों की बेकार की बातें सुननी है, ना कहनी है, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पीना, बस आराम से भजन करो। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में लगे। घर वालों को पता चला कि बाबा जी बन गया तो सिपाही भेजा, नौकर भेजा एक, कि कम से कम जैसा भी रहे इसकी सेवा तो करते रहे। लेकिन रघुनाथ दास ने उनको भी वापस भिजवा दिया। धीरे धीरे वैराग बढ़ा। अभी भिक्षा मांगते थे घर घर जाके। फिर मन में आया कि मैं भिक्षुक बन के जितनी देर वो भीतर से भिक्षा लेके आता, मुझे प्रतीक्षा में खड़ा रहना पड़ता है। इतना समय अगर मैं अपने भजन में लगाऊं तो क्यों ना भिक्षा बंद करके मैं जहां एक स्थान था जहां सारे भिखारियों को, गरीबों को, कंगालों को एक सेठ भोजन देके जाता था, सोचा वहां बैठ जाता हूं, समय पर समय निश्चित हो जाएगा, तुरंत भोजन लेके भजन में लग जाऊं। आप सोच के देखिए, राजा का बेटा, राजघराने का बेटा, जहां कंगाल हाथ में रोटी मांग के खाते हैं, उनके बीच में बैठ करके हाथ फैला रहा है। लोग आके महाप्रभु को बताते, महाप्रभु रघुनाथ दास जाकर के कंगालों के बीच में भोजन कर रहा है। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा, रघुनाथ का अब वैराग बढ़ रहा है और मैं यही चाहता हूं कि वो वैराग में बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। अब तक भिक्षा मांगते थे वो छोड़ दी, कंगालों के भोजन में नियमित जहां मिलता था वहां लेने लगे। अब वो भी भोजन भी कष्ट देने लगा। मन में विचार आया कि ये सेठ का जो धन है पता नहीं विषय का है, बेईमानी का है, वो भी छोड़ दिया। अब क्या करते? सिंह द्वार पर जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर जो दुकानें लगी होती, उस दुकानों में जो प्रसाद बेचा जाता, उस बेचने के बाद जो सड़ा गला प्रसाद जो बच जाता था, उसको दुकानदार सिंह द्वार पर गायों के लिए डाल देते थे। गाय आती, उसको खाती और उसमें से जो बच जाता, उस भोजन के कुछ कण को उठा के रघुनाथ लाते, धो कर के उसी को प्रसाद पा लेते। इतना कठिन वैराग, इतना कठोर वैराग रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा किस में हो सकता है?
रोज वही ला के खाते थे। एक दिन पाने ही वाले थे, महाप्रभु आ गए और कहा कि ये प्रसाद मुझे भी दे, मैं भी पाऊंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, प्रभु ये आपके योग्य नहीं है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, नीति नीति नाना प्रसाद खाई, यही एछे स्वाद और कौन प्रसाद नहीं। ऐसा स्वाद किसी में नहीं है। और महाप्रभु ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार ये वैराग बढ़ता रहा। 16 वर्ष नीलांचल में रह के फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की यात्रा वृंदावन की ओर अग्रसर हो गई। वृंदावन आए, वृंदावन में रूप सनातन से मिले, बड़ा अद्भुत वार्तालाप हुआ। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में राधा कुंड के पास कुटिया बना के रहने लगे। आप कभी गोवर्धन आए, जो मुझे श्रवण कर रहे हैं, और गोवर्धन में राधा कुंड का आप दर्शन करें, तो बिल्कुल राधा कुंड के उसी सिंडियों के पास दाहिने ओर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, जहाँ अखंड हरि नाम संकीर्तन चलता है। उस कुटिया में जाकर के रहने लगे। उस समय पर राधा कुंड श्याम कुंड में जल नहीं था, केवल खेती हुआ करती थी। तो इनका मन हुआ कि काश यहाँ इसका जीर्णोद्धार हो जाए, तो जल आ जाए, तो हम भी नित्य प्रति स्नान कर सके। तो भगवत कृपा से एक सेठ ने आकर के राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण करा दिया। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का नित्य नियम बन गया। नित्य प्रति 1 लाख नाम जप करते थे और 1 सहस्त्र बार भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे। और त्रिसंध्या करते हुए राधा कुंड में स्नान करते थे। और कहते हैं कि 7.5 प्रहर भजन करते थे। 7.5 प्रहर का मतलब आप समझ लीजिए, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 घंटे विश्राम करते थे। बाकी 7.5 प्रहर भजन, एक निष्ठ होके भजन करते। और भोजन में केवल, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, केवल 8 तोला छाछ पीते थे। उसके अलावा कुछ भोजन नहीं लेते, नियम था। और मानसी सेवा करते थे, ठाकुर जी की मानसिक रूप से सेवा किया करते थे। एक बार अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई। तो उस समय गिरिराज गोवर्धन में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी इनको देखने आए। देखा तबीयत बड़ी खराब है, एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने देखा तो कहा कि इनको अजीर्ण हो गया, इन्होंने जरूर कुछ खाया जो इनसे इनका पेट में कुछ गड़बड़ हो गई। विट्ठलनाथ प्रभु बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनका नियम ये छाछ के अलावा कुछ लेते नहीं। बोले नहीं, इन्होंने दूध भात खाया है। तो पूछा रघुनाथ दास से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने दूध भात खाया, लेकिन सचमुच वास्तविकता में नहीं। मैंने मानसी सेवा में आज भगवान को दूध भात का भोग लगाया था, और प्रसाद में जो दूध भात मैंने भोग लगाया, वही मैंने मन से ग्रहण कर लिया। अर्थात मन से मानसी सेवा से जो भोग लगा के ग्रहण किया, उसको पाने से इनको अजीर्ण हो गया। तो सोचिए, मानसी सेवा मतलब इनकी साक्षात सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते थे। तो ऐसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने खूब भजन किया। और 1652 सन में इनका भगवत लीला में प्रवेश हुआ, और नित्य धाम में इनकी लीला प्रवेश होता है। तो ये 5वें गोस्वामी हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और 6वें षड गोस्वामियों में से जो 6वें गोस्वामी हैं, वो हैं श्रीपाद जीव गोस्वामी। जिन 2 गोस्वामियों का वर्णन आपने सुना, रूप और सनातन, इन्हीं के भाई अनुपम के बेटे जीव गोस्वामी हुए। जैसे सनातन रूप वल्लभ सुंदर, तेछे श्री जीवेर की सौंदर्य मनोहर। जैसे रूप और सनातन सौंदर्य में, गुणों में मनोहर थे, वैसे ही जीव गोस्वामी हुए। ये ग्रह त्याग करके नित्यानंद महाप्रभु से मिले। उन्होंने काशी जाने का आदेश दिया। काशी में मधुसूदन वाचस्पति, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे, उनसे शिक्षा ली। और फिर 19 वर्ष की आयु में ये वृंदावन आ गए। वृंदावन में इन्होंने रूप गोस्वामी का अनुगत लेकर के
इनका पालन पोषण भजन का रूप गोस्वामी ने ही किया। जिस समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहे थे तो जीव गोस्वामी साथ बैठ के उनकी सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार इनका भी बड़ा अद्भुत वृतांत है, लेकिन समय अनुसार हम थोड़ा सा संक्षेप में ही सुनेंगे। रूप गोस्वामी पाद ने इनको एक राधा दामोदर की मूर्ति दी। राधा दामोदर देव श्री रूपेण प्रतिष्ठित जीव गोस्वामी ने दत्ता श्री रूपेण कृपा बंधिना। राधा दामोदर की सेवा इनको प्रदान की और जीव गोस्वामी उन्हीं भगवान राधा दामोदर की सेवा करते थे, जिनका मंदिर आज भी श्री धाम वृंदावन में है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी कि वहाँ एक शिला है जो सनातन गोस्वामी को भगवान ने दी थी जब वो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाते थे। उस शिला की परिक्रमा करने से ही गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इनसे जीव गोस्वामी से मिलने के लिए मीराबाई आई वृंदावन में। ये चरित्र आप जब मैंने मीराबाई का चरित्र श्रवण कराया था उस समय आपने सुना था किस तरह मीराबाई वृंदावन आई। जीव गोस्वामी का नियम था स्त्री मुख दर्शन नहीं करना, पर मीरा के वार्तालाप को, उनके भाव को सुन के जीव गोस्वामी ने अपना प्रण तोड़ दिया। रूप सनातन सब नित्य लीला में जा चुके थे। जीव गोस्वामी ने अंत तक, बहुत बाद तक भगवत सेवा की, भक्ति का प्रचार किया। और इन्होंने भक्ति के प्रचार के लिए, ग्रंथ के प्रचार के लिए श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री निवासाचार्य और श्री श्यामानंद प्रभु, इन तीनों को भेजा था ग्रंथों के प्रचार के लिए। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। पूर्णमास की शुक्ला तृतीया को इन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। जीव गोस्वामी पाद के द्वारा रचित कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक, गौड़िया परंपरा में या कह लीजिए पूरी भक्ति परंपरा में एक सबसे अद्भुत ग्रंथावली श्री जीव गोस्वामी पाद ने समर्पित की है, जिसका नाम है षट संदर्भ। षट संदर्भ में अनेक प्रकार के भक्ति संदर्भ के बारे में वर्णन किया है। गौड़िया संप्रदाय में इस षट संदर्भ का बड़ा ख्याति है और इसको पढ़ने का, अध्ययन करने का विधान है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण की जो ब्रज की बाल लीलाएं हैं, उन ब्रज की बाल लीलाओं को भी, यानी भागवत के 10वें स्कंद का विस्तार रूप दे करके जीव गोस्वामी पाद ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, श्री गोपाल चंपू। इस गोपाल चंपू में पूरी ब्रज की लीला है और जो शायद भागवत में जिन लीलाओं का वर्णन नहीं है, जीव गोस्वामी पाद ने इस गोपाल चंपू में उन लीलाओं का वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये षड गोस्वामियों के छठवें गोस्वामी हुए। तो ये 6 गोस्वामी जो कि भक्ति धर्म के स्तंभ हैं, इनके बगैर भक्ति का प्रचार प्रसार होना असंभव था, लेकिन महाप्रभु की कृपा से ये राधा रानी की, श्याम सुंदर की दासी मंजरी ही ये गोस्वामी बन के प्रगटे। एक बार मैं पुनः सबके नाम दोहरा दूं, रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और छठवें श्री जीव गोस्वामी पाद। ये 6 षड गोस्वामियों की पूजा आज भी गौड़िया परंपरा में की जाती है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गोस्वामी गणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसी संप्रदाय में मेरी दीक्षा हुई कि मैं कहीं भी किसी प्रकार से इन महापुरुषों से, इन गोस्वामी गणों से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पाती हूँ।
तो ये 6 गोस्वामियों का वर्णन कल और आज हमने श्रवण किया। बहुत से लोगों का मुझे संदेश मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कर्माबाई की कथा सुनाइए, कुछ लोगों ने कहा कि अष्टछाप के जो कवि हैं कुम्मन दास जी, परमानंद दास जी, इनकी कथा श्रवण कराइए, और कुछ लोगों का निवेदन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम बहुत सुनते हैं कथा में, तो उनके बारे में श्रवण कराइए। तो कल इन गोस्वामी गणों के जिनके अनुगत्य में इन्होंने भक्ति प्रचार किया, राधा कृष्ण मिलत तनु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र हम कल के भक्त चरित्र में श्रवण करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, महाप्रभु कौन थे, महाप्रभु का भाव क्या था, आखिर राधा कृष्ण को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उनको एक अवतार धारण करना पड़ा, ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु की चरित्र में, उनकी कथाओं में, श्री नित्यानंद महाप्रभु के चरित्र में हम सब श्रवण करेंगे। आप सब कल पुनः ठीक 11 बजे उपस्थित होइए और हम सब भगवत चरित्रों का श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। तब तक आप अपने घर में हरि नाम जाप करिए, संकीर्तन करिए, प्रसन्न रहिए और भगवान को रिझाते रहिए। जय श्री राधे।